मित्रों, मैं केशव जी, आपका होस्ट योर ट्रैवल जर्नी। हम अपने इस सीरीज का ग्वालदम के अंदर कुछ स्पॉट हमने सेलेक्ट किए हैं। ग्वालदम अपने आप में ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है जो टूरिज्म के अकाउंट पे बिल्कुल जीरो है। बहुत कम पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। इसमें हम ग्वालदम पॉन्ड्स, डाक बंगला, बौद्ध टेम्पल, माता बधानगढ़ी और बोरांस के फूलों का जंगल आपको दिखाएंगे। तो ये चारों स्पॉट ग्वालदम के आसपास है और आप वहां पर जरूर आइए। अगर ग्वालदम आते हैं और आपको लगता है कि नहीं ग्वालदम आना चाहिए और ये स्पॉट वाकई में बहुत अच्छा है, तो बेशक ग्वालदम एक अच्छा पर्यटन स्थल होगा। यहाँ पर 2 या 3 होटल है और अलग से आप नाश्ता वगैरह तो कर सकते हैं। खाने की व्यवस्था पूरी सब्जी तक सीमित है। ये टाउन एरिया है एक तरह का। तो यहाँ पर नैनीताल जैसा या कौसानी या अल्मोड़ा जैसा स्थिति नहीं है। ये एक विलेज है, लेकिन ये था कि अगर आप भीड़ भाड़ से अलग हटकर प्रकृति की गोद में कुछ पर्यटन स्थल देखना चाहते हैं तो ग्वालदम इज द बेस्ट प्लेस। तो आइए हम आपको ग्वालदम ले चलते हैं और वहां के 3-4 प्लेसेस जो हमने बताए आपको क्रम से दिखाते हैं और उसके बाद ग्वालदम से हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। ये पॉन्ड्स हमारा जो है ग्वालदम का है और ये सेल्फ जनरेटेड है। ग्राउंड वाटर अपने आप इसमें आता है, कहीं और से इसमें पानी का कोई स्रोत नहीं है। और इसमें देखें, ये बतख बकायदे रन कर रहा है, तैर रहा है। और यहाँ ये सब गांव के लोग हैं, गांव के लोग हैं सब। ये शाम को यहाँ पे विचरण करने आते हैं और ये यहाँ पर इस समय इस पॉन्ड के साइड में डाक बंगला, यहाँ पर आप प्री परमिशन लेकर आ सकते हैं। ये 1890 में ये स्थापित हुआ है और यहाँ पर ये गार्डन है और एक अंग्रेजों के ज़माने की धूप की घड़ी है। इस घड़ी के मदद से जब इस पे सनरेज पड़ता है तो समय का दिन में पता चल जाता है। तो ये जानने की कला तो पता नहीं अब आज की डेट में कोई बता पाएगा कि नहीं, लेकिन धूप की घड़ी अगर जब धूप पड़ेगी तो ये दिखेगा और समय बता देगा। उसकी छाया जिस पे पड़ेगी उतना बजा होगा। और इस तरह से अनेकों तरह के पुष्प, और ये देखिए हमारे साथ ये बच्चा, क्या नाम बताओ? मनीष। मनीष। तुम्हारा क्या नाम है? क्या बोला? भास्कर। भास्कर, गुड। ये देखिए देवदार के पेड़। ये देवदार के पेड़ हमारे घने जंगल का आभास करा रहे हैं। यहाँ चीड़ नहीं है, पूरी तरह देवदार है। और ये देखिए बिल्कुल ऊपर तक आप सिर ऊपर करेंगे तब कहीं जाके इसके ऊपर दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारा ये ग्वालदम का पॉन्ड और यहाँ का डाक बंगला और ये देवदार का पेड़। ग्वालदम
पॉन्ड्स के ठीक ऊपर आप देखें, यहाँ पे चीड़ नहीं दिख रहा है, देवदार नजर आ रहे हैं। और ये मिलिट्री ऑक्युपाइड सेक्शन है जहाँ पे जाना मना है, तो हम बाहर से इसका आपको अवलोकन करा दे रहे हैं। इस समय ग्वालदम पॉन्ड्स से विदा लेते हैं और मौसम इस समय काफ़ी ठंडा हो रहा है, ठंडक की फीलिंग हो रही है यहाँ पे। दिन में तो थोड़ा गर्म था, लेकिन इस समय हवा में ठंडक है और ऐसा प्रतीत होता है कि रात में ठंडा रहेगा। तो चलिए ग्वालदम आप लोग आइए और थोड़ा रात में थोड़ा गर्म कपड़े पहनकर जरूर आइए। और आइए हम लोग यहाँ से विदा होते हैं और अगले स्पॉट पे आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। इस समय ग्वालदम के बौद्ध टेम्पल के परिसर में हम लोग हैं। ये मंदिर मॉर्निंग में 6 बजे से 9 बजे तक खुलता है, फिर सायंकाल खुलेगा 2 घंटे के लिए। अभी मंदिर बंद है। मैं आपको बाहर से ही इसका दर्शन करा देता हूँ और आप लोग समय निकाल के जरूर आइए समय से। मंदिर छोटा सा है लेकिन बड़ा सुंदर है और ग्वालदम के काफी नजदीक है ये। तो इस तरह से यहाँ का साइट सीन भी देखिए, बहुत सुंदर और पिन साइलेंस है। यदि हम न बोलें तो सिर्फ हवा का सरसराहट और पंछियों की आवाज यही सुनाई देगा। आइए मंकी के जोड़े आपको दिखाते हैं। ये मंकी के जोड़े, ये देखिए दोनों आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम पिन साइलेंस है, चारों तरफ नो नॉइज, नो पॉल्यूशन। इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसा दृश्य बहुत कम देखने में आता है। तो ये रहा मंदिर की घंटियां और ये रहा मंदिर का स्तूप। चलिए यहाँ से विदा लेते हैं और अगले स्पॉट पे आपको फिर ज्वाइन करते हैं। बनाओ वीडियो में। इस समय माँ बधानगढ़ी के मेन गेट पर हम हैं और मैं केसर जी जो ट्रैवल जर्नी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5-2 किलोमीटर लगभग है। और क्या बड़ी मान्यता है और माता जी का मंदिर यहाँ के लोग स्थानीय लोगों का मान्यता है। यहाँ पे माता जी सब कुछ होती है। आप लोग यहाँ पर पैदल चढ़ाई है
लगभग 2 घंटे लगेंगे। 1.5 से 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है और इस पैदल चढ़ाई के बाद माता जी का मंदिर है। मंदिर में फोटो लेना मना है। आप लोग आइए और स्वयं दर्शन करिए और माता जी का आशीर्वाद लीजिए। बोलिए जय माता दी। ये सामने बोरांस का पेड़ है। हमारे सूरज जी इस पेड़ के ऊपर देखिए चढ़े हैं, बड़ा रिस्क लेके चढ़े हैं। और बोरांस का फूल हार्ट के लिए इसका रस निकाल के यहाँ पे बिक्री केंद्र किया जाता है। और ये फूल लेके हम लोगों के लिए नज़दीक से हम दिखाएंगे आपका ये फूल कैसा होता है। और इसमें खुशबू भी होती है और इस फूल के रस हार्ट के लिए बहुत मजबूत होता है। तो आइए आराम से उतरिए। ये पूरा का पूरा जंगल बोरांस के पेड़ों से भरा पड़ा है। और ये देखिए बोरांस का फूल कैसा है, खुशबू है इसमें। अब हुआ है, आजकल सीजन चले जाता है ना, इसका लास्ट का बचा है। ये जो है बोरांस का फूल देखिए इस तरह का है और इस तरह बोरांस के फूल और कपड़े का कलर एक जैसा है। ये पूरा का पूरा जंगल बोरांस के पेड़ों से भरा पड़ा है और अच्छा खासा इस समय सीजन है बोरांस का। यहाँ इस सीजन में बोरांस के पेड़ों से फूल को कलेक्ट करके इसका रस निकालकर हार्ट के पेशेंट के लिए विक्रय किया जाता है। तो चलिए आप लोगों के बीच में आप लोग आइएगा। बधानगढ़ी के जंगल बोरांस के फूलों से भरा पड़ा है। ये फूल वाकई में, इसमें फूलों का आप देख सकते हैं कि किस तरह का फूल है इसमें। और कमल की तरह ये पुंकेसर इसके बाहर निकले हुए हैं और इस तरह का पेड़ और इस तरह के पौधे, ये प्रकृति का अप्रतिम देन है हम लोगों के लिए। एक बार ग्वालदम से बधानगढ़ी आकर आप इस नैसर्गिक छटा का आनंद ले सकते हैं। इस छटा के दौरान आप अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है ये। यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं या नहीं आते, तो कम से कम एक बार आप लोग आइए और इसका पूरा आनंद लीजिए। ये देखिए माता जी के जयकारा करते हुए और लोग जा रहे हैं माता जी के धाम के लिए। तो इस तरह से जय माता के जयकारा करते हुए माता बधानगढ़ी के लिए जाते। बधानगढ़ी एक्चुअली काली माँ का मंदिर है और काली माँ के मंदिर 9 दुर्गा में से एक दुर्गा माँ काली भी हैं। तो इनकी बड़ी मान्यता है यहाँ पे कुमाऊं अंचल में। तो चलिए अगले स्पॉट पे चल के आपको ज्वाइन करते हैं।